नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई। दरअसल बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अराकान आर्मी है क्या। ये पूरा जो मामला है, व्हाट इज इट अबाउट? इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं कि बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ, तो क्या आप समझते हैं? यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है। लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। ये है त्वान म्रात नाइंग। ही इज द लीडर एंड ही इज द ओवरऑल बॉस ऑफ द अराकान आर्मी। बांग्लादेश के जो हालात हैं, और कभी इतने अच्छे रिलेशंस बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ करते थे, और अब क्या हालात हैं? अब तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो गए, लेकिन इंडिया के साथ जो है वो बहुत इस वक्त है। भारत को धमकियां लगाने वाले बांग्लादेशी, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि उनके ऊपर ही एक ऐसा खतरा मंडराने लगेगा कि उनके सोच से भी बाहर आ जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से से एक ऐसी मुसीबत बांग्लादेश के ऊपर में चल रही है कि बांग्लादेशियों का अब अकल ठिकाने आ जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं वो कौन सी मुसीबत है जिससे बांग्लादेशी काफी ज्यादा परेशान है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। रखाइन राज्य पर नियंत्रण चाहता है और अब बांग्लादेश की सीमा के करीब पहुंच चुका है। बांग्लादेश पहले ही लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है। अब अराकान आर्मी के प्रभाव से स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस दबाव को देखते हुए बांग्लादेश ने अपनी नेवी, कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्स को सीमा पर तैनात कर दिया है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में खटास आ गई। अंतरिम सरकार ने भारत के साथ बैंडविड्थ ट्रांजिट समझौता रद्द कर दिया और भारत पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, इस इलाके को नाफ रिवर बोलते हैं। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। इस इलाके को नाफ रिवर बोलते हैं। बांग्लादेश में इसी का नाम है टेकनाफ। नाफ रिवर के पास, नाफ नदी के पास अराकान आर्मी आ गई है। अराकान आर्मी ने क्या बोला है, वो क्या कह रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल यहां पे आ गए, बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे आ गए हैं। लगभग 9-10 दिन तक नाव चलना बंद हो गई थी, अब जाके शुरू हुई है। इन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया था, पूरा बंद। और ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक प्रेशर डाल रहे हैं। इसके पहले दोस्तों कि हम लोग अगली स्लाइड पे चलें और ये बताएं कि अराकान फौज कर क्या रही है, अराकान आर्मी कर क्या रही है, लेट अस अंडरस्टैंड ये है क्या। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि बहुत पोटेंट फोर्स है। सबसे पहले ये 10 अप्रैल 2009 को स्थापित की गई। इट वॉज रेज्ड ऑन द 10th of April 2009। ये थेरावाड़ा बुद्धिस्ट हैं। ये लोग बाय रिलीजन बुद्धिस्ट हैं। अब मैं भी जब पढ़ रहा था इनके बारे में, और काफी समय से पढ़ता चला आ रहा हूं, मैं भी ये सोच रहा था कि बुद्धिस्ट तो पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। इनको किसने इतना धक्का दिया? जो लोग बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि साहब पूरी दुनिया में शांति हो, आपके घर में भी मेरे घर में भी, आपने उनको कैसे इस तरीके से, किस प्रकार से इतना मजबूर कर दिया कि उन लोगों ने हथियार उठा लिया? ये भी एक अपने आप में कहानी है, किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको बता दूं, दे आर थेरावाड़ा बुद्धिस्ट्स, अप्रोक्सीमेटली 30,000 स्ट्रॉन्ग। अराकान आर्मी के एग्जैक्ट फिगर्स किसी को नहीं पता, वो सीक्रेट है, लेकिन 30,000 स्ट्रॉन्ग है ये अराकान आर्मी, और कमांडेड बाय मेजर जनरल त्वान म्रात नाइंग। ये है त्वान म्रात नाइंग। ही इज द लीडर एंड ही इज द ओवरऑल बॉस ऑफ द अराकान आर्मी। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है रखाइन स्टेट और चिन स्टेट। इधर ये लोग एक्टिव हैं। क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ, तो क्या आप समझते हैं? यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है। चीज ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, इसके मेन रीजंस है ना। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्होंने बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा। सिविल डिक्टेटर हसीना वाजद जो है ना, वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज्यादा, 15 साल हो गए थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है। तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई। तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना, उसको लेके आए। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्रिटिक्स हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका क्यों इन्वॉल्व है? अमेरिका चाहता है कि जो चाइना की जो उनकी जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अप जा रही है, तो उनके लिए वो अपने लिए वो थ्रेट समझते हैं। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए। वो चाहते हैं ना कि इधर कुछ ऐसे हालात पैदा कर लें ताकि चाइना पर उसका इम्पैक्ट हो। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो ट्रेड है
बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है, चाइना भी इसे बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश में ये हालात उन्होंने पैदा कर दिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी उन्होंने। ये मोस्टली वो लोग ऐसे मतलब क्रिटिक्स कर रहे थे, या कह सकते हो कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस पे जमात इस्लामी जो है उनके अंदर जो अमेरिका का मेन रोल होता है, जैसे कि अफगानिस्तान में वो मोस्टली करते थे कि रिलीजन का लफड़ा डाल लेते थे। रिलीजियस सोच हमारी जो सोसाइटी है, हम ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो रिलीजियस उन्होंने कुछ ऐसे इमोशनल हो जाते हैं और फिर कुछ भी कर देते हैं। जाहिर है हम फैक्ट नहीं देखते, हम देखते हैं कि मतलब अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो इज दैट राइट, मतलब ये सही होगा। तो फिर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक्स हुए, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया उसके लिए बांग्लादेश के मुसलमानों को भी पनिश कर रहा है? नहीं, इंडिया उसके लिए पनिश नहीं कर रहा है। इंडिया का जो मेन रीज़न है ना, यहाँ पर इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा था जैसे कि उन अपने हीरोज़ की तौहीन कर रहे थे, अपने हीरोज़ को मार रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। तो इसमें आप कह सकते हो कि एक किस्म की मखलूक है जो इन्वॉल्व है, वो ये साबित कर रहे थे कि देखो जो बांग्लादेश के अवाम है ना, वो इस बंदे के साथ नहीं थे, ये तो इस बंदे ने हमें ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। तो मतलब इंडिया के साथ वो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो हमें पाकिस्तान से अलग किया गया है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन से दैट, मतलब आप खुद भी सोच सकती है ना कि दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, बांग्लादेश की तरफ से तो भारत को बहुत सारे ऐसे बातें आ रही थी। कोलकाता को 4 घंटे में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, नॉर्थ ईस्ट, इन सब के ऊपर में बहुत सारी ऐसे बातें आ रही थी। लेकिन दोस्तों अब पता चलेगा बांग्लादेश के लोगों को, अब उनके चटगांव डिवीजन जो कि बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में है और 80% बांग्लादेश का व्यापार वहीं से होता है और बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट वहीं पर है। अब पता चलेगा बांग्लादेशियों को, क्योंकि देखिए म्यांमार की एक विद्रोही संगठन है जिसका नाम है अराकान आर्मी, जिसने नाफ नदी के पूरे 271 किलोमीटर के ऊपर में अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। अब पता चलेगा बांग्लादेशियों को, वो ढाका में बैठ के जिस तरह से बातें करते हैं, वो बांग्लादेश के किसी भी हिस्से से एक वीडियो बनाकर भारत को धमका देते हैं, भारत के बारे में उल्टी-सीधी बातें कर देते हैं। कॉलेज स्टूडेंट निकलते हैं, बहुत सारी ऐसे बातें कर देते हैं, भारत को ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब इनके ऊपर में नया खतरा मंडराने लगा है। और तो और दोस्तों, बांग्लादेश के साथ में इनके रिश्ते कैसे हैं, म्यांमार के सभी लोग जानते हैं, रोहिंग्या को लेकर खास करके। और भारत और म्यांमार और खास करके जो विद्रोही संगठन है अराकान आर्मी, उसके और भारत के रिलेशन कैसे है ये दुनिया जानती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है और इसके अंदर में हम लोगों को पढ़ना भी नहीं है। जो भी हो रहा है हमारे लिए, भारत के राष्ट्रीय हित के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। एक कहावत है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो बांग्लादेश को अब समझ में आएगा कि देखो, एक उँगली आप किसी को दिखाओगे तो 3 उँगली आपके ऊपर भी इशारा होता है। तो ठीक बांग्लादेश के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। मैं तो चाहूँगा कि हर दुनिया में हर जगह शांति हो, बांग्लादेश में भी शांति हो और वो जो नाफ नदी का दोनों किनारा है वहाँ पर भी शांति हो। लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी के यहाँ पे किसी की नहीं चलती है, जहाँ पे जो होने वाला रहता है वो तो हो ही जाएगा। पर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से वीडियोज़ आ रहे थे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था, मैं परेशान भी हो रहा था। अब बांग्लादेश को पता चलेगा। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।